क्या इस समय पे हमें लंप सम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर? ये काफ़ी मेजर क्वेश्चन होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के अंदर भी होगा इस समय पे। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और रिकवरी मार्केट के अंदर दिख रही है। करीब-करीब 20,000 के आस-पास मार्केट जाती जा रही है, तो लोगों को लग रहा है कि उनके हाथ से रैली जा चुकी है। सेकंड रीज़न ये होगा कि रिसेंटली दिवाली गई है, तो काफ़ी सारे लोगों को बोनस मिला होगा और एक एक्स्ट्रा पैसा आ गया होगा जो कि लंप सम के रूप में होगा। तो वो चाहते होंगे कि मैं इन्वेस्ट करूँ मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट तो ऑल टाइम हाई के आस-पास है, कौन-सी जगह सही होगी इन्वेस्ट करने के लिए? तो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मार्केट को देखेंगे और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी काफ़ी बार डिस्कस करा है कि अगर आप मार्केट को करंट लेवल पे देखोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आस-पास है, लेकिन उसके बावजूद जो एफआईआई का पैसा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, वो इस समय पे मार्केट में नहीं आ रहा है। ये जो पूरी की पूरी रैली आपको देखने को मिल रही है, ये रिटेल ड्रिवन है। मतलब आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं, वो लगातार अपने एसआईपी अमाउंट डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंप सम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये मेजर रैली दिख रही है। अगर आप आज से पहले देखोगे तो रिटेल का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता था, तो एफआईआई का पैसा मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा मार्केट में आता था, तो मार्केट चलती थी। जैसे ही उनका पैसा निकलना शुरू होता था, तो मार्केट गिर जाती थी। लेकिन इस समय पे उल्टा हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा उठा रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो दबा करके पैसा डाल रहे हैं। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा डल आप कमाने वाला है। इसके पीछे रीज़न क्या हुआ? 2020 के अंदर लोगों ने देखा कि हाँ भाई, पैसा बनता है, तो इस वजह से लोग इस समय पे दबा के पैसा डाल रहे हैं। सेकंड चीज़, अगर मुझे अब लमसम करना है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो मेरे को कहाँ पे लमसम करना चाहिए? बिकॉज़ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप आपको दिख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं जो कंपनी अर्न कर रही है, उसके बेसिस पे। अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे, तो स्मॉल कैप छोटी कंपनियाँ होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो यहाँ पे रैली आ जाती है, जो कि रैली आ चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से रैली चल रही है। इस समय पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। तो क्या इस समय के बाद यहाँ से भी कुछ ऊपर जा सकता है? डेफ़िनिटली स्मॉल कैप के अंदर भी ऊपर जा सकता है। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी मिड कैप की। तो क्या मिड कैप के अंदर पैसा डालना चाहिए? डेफ़िनिटली आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज़ रैली आ चुकी है, लेकिन उस लेवल की रैली नहीं आई है इस समय पे भी मिड कैप कैटेगरी में, जिस लेवल की रैली आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा एरिया है, जहाँ पे इस समय पे बहुत ही अंडर वैल्यूड एरिया आपको दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद है, जो कि है लार्ज कैप सेक्टर। क्यों? आप एक नॉर्मल इंसान के थॉट प्रोसेस से देखो, जब आप किसी मार्केट के अंदर या जब आप अपना नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हो, तो सबसे पहला पैसा आप कहाँ पे डालते हो? सबसे पहले पैसे या सबसे ज़्यादा पैसे आप वहाँ पे डालते हो जहाँ पे आपको सेफ्टी दिखती है, मतलब लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर। तो अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन आया है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सबसे पहले पैसा अपना कहाँ डालेगा? वो डालेगा लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर। लार्ज कैप के स्टॉक्स आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो अगर आप इस समय पे लमसम करना चाहते हो, तो सबसे इंट्यूटिव एरिया बनेगा एफआईआई के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स के लिए, वो बनने वाला है हमारा लार्ज कैप वाला एरिया। तो अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, तो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इवन आप इंडेक्स फंड को भी कंसिडर कर सकते हो। इंडेक्स फंड में डेफिनिटली आपके बहुत सारे पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन सेफ्टी वाले आपके जो पैसे हैं, वो बनते हुए दिखेंगे। लेकिन लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड जो इस समय पे पिटे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मिराय का इमर्जिंग इक्विटी हो गया, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड हो गए, ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे लार्ज कैप का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड बहुत अच्छी इंट्यूटिव और अट्रैक्टिव कैटेगरी दिखती है, वो हमें दिखती है मिड कैप की। मिड कैप के अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं? मिड कैप के अंदर आपको ऐसी कंपनियाँ देखने को मिलती हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस मॉडल प्रूव कर दिया है, इसीलिए माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मिड का जर्नी उन्होंने पूरी कर ली है। सेकंड बेनिफिट आपको दिखता है कि जो मिड कैप की कंपनियाँ हैं, अब नेक्स्ट लार्ज कैप की कंपनियाँ उन मिड कैप की कंपनियों से ही बनते हुए दिखेंगी। तो अगर आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छे मिड कैप की कंपनी को चूज़ कर पाता है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ इवन लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ आपको मिड कैप में देखने को मिलेगी। और वहीं पे लार्ज कैप तो थोड़ा-सा हाई रिस्क होता है, लेकिन प्रूवन कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट कैप होता है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जो मेजर पैसा आएगा वो सबसे पहले आएगा लार्ज कैप के अंदर, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा आएगा वो आएगा मिड कैप के अंदर। अब आप बोलोगे क्या स्मॉल कैप नहीं चलेगा? नहीं, स्मॉल कैप चलेगा। स्मॉल कैप इवन एक टाइम पे मिड कैप और लार्ज कैप को फ़ेल कर देगा और उससे ज़्यादा रिटर्न भी देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट गिरेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करती है, 10-15% आपको मार्केट बुल रन में दिखती है, 10-15% आपको मार्केट बेयर रन में मिलती है, और जो बाकी का 70% के आसपास है, वो मार्केट आपको दिखती है कंसोलिडेशन में। तो अगर आपने बुल रन में पैसा बना लिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जो शायद इतने अच्छे नहीं होंगे, जो आपको लग रहे होंगे बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब बेयर रन आएगा वो म्यूचुअल फंड उतनी ही तेज़ी से गिरेंगे।
लेकिन वहीं पे जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होंगे, लार्ज कैप के स्टॉक्स होंगे, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, जो रेवेन्यू दिखा पा रहे हैं, जिन्होंने लास्ट 5-6 साल में रेवेन्यू दिखाए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं चले हैं, वो इतने ज़्यादा वापस से नीचे नहीं गिरेंगे। इसके अंदर मैं स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडिया के अंदर जो रेफ्रिजरेटर बनाता है, माइक्रोवेव बनाता है, एसी बनाता है, इन्होंने बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ दिखाए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उस लेवल की रिकवरी नहीं है, अभी भी अंडर वैल्यूड सेक्टर दिख रहा है। वहीं पे इंडिया के अंदर सेकंड अंडर वैल्यूड सेक्टर दिख रहा है, वो है हाई एंड बैंक्स, चाहे वो एक्सिस ले लो, एचडीएफसी ले लो, कोटक ले लो, ये सारे बैंक नहीं चले हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ से गिरने के चांसेस थोड़े से कम है। वहीं पे जो तीसरा सेक्टर आपको दिखेगा, वो दिखेगा आपको रिटेल सेगमेंट, जहाँ पे आपको डी मार्ट जैसे स्टॉक दिखेंगे, वी मार्ट जैसे स्टॉक दिखेंगे, जो कि ग्रोइंग सेक्टर हैं। वी मार्ट को चलो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन डी मार्ट को फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो। पीई है, लेकिन नेक्स्ट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिटेल चेन आपको दिखती है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पिटा हुआ सेक्टर है। तो ये जो 3-4 सेक्टर हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ आप आईटी भी मिड कैप के ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियाँ कर सकते हो, टाटा एल्क्सी जैसी, केपीआईटी जैसी, ये कुछ कंपनियाँ हैं जो आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगी। कोफोर्ज जैसी ये कंपनियाँ हैं जो आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगी। तो जब एफआईआई का फ्लो आएगा, इन कंपनियों में मेरे हिसाब से सबसे पहले आएगा, बिकॉज़ ये प्रूवन कंपनियाँ हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन देख लिया, उसके अंदर भी इनका ओपीएम थोड़ा-सा कम हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर भी इन्होंने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करे हैं, जिस वजह से इनके रिटर्न्स अच्छे हैं। ये वो कंपनियाँ हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन अभी भी इनके पैसे इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, इतना ज़्यादा रैली नहीं दी है। तो जब मेजर पैसा आता है, तो वो उन कंपनियों के साइड इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहाँ पे सेफ्टी मिलती है, तो पहला पैसा आपको वहाँ जाता हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको वो पैसा वहाँ जाता हुआ मिलेगा, या उन सेक्टर में आपको रैली देखने को मिलेगी, जो बकवास सेक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे पावर सेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस होता है पावर वाला, तो वहाँ पे बहुत पैसा बनाना मुश्किल है। फिर स्टील इंडस्ट्रीज़ दिखेगी आपको, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, वहाँ पे आपका पैसा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज़ वो सिक्लिकल बिज़नेसेज़ हैं। तो इस वजह से उनसे आपको दूर रहना है। कहाँ पे रहना है? वहाँ पे रहना है जहाँ पे रेगुलर इनकम बन रही है, जहाँ पे दोबारा से पैसा बनेगा। तो जब भी आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ बुल रन देखने को मिलेगी, तो आपको इन सारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। अब बात आता है कब इन्वेस्ट करें और लमसम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका लमसम अमाउंट है, उसके लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। जैसे जो भी आपका लमसम अमाउंट है, वो कम से कम आपको 2 साल के लिए नहीं चाहिए होना चाहिए। अगर उससे पहले आपके पास 1% भी लगता है कि आपको ज़रूरत हो सकती है, तो उसको मत डालो। सेकंड कैटेगरी कि भाई आपको एटलीस्ट 4 वीक के अंदर आपको पूरे पैसे डालने हैं, मतलब 1 लाख रुपए डालने हैं। 4 हफ्तों में 25-25 हज़ार रुपए करके आपको इन्वेस्ट करने हैं। थर्ड कैटेगरी की जो आपका लमसम है, वो एक म्यूचुअल फंड में नहीं जाएगा, वो अलग-अलग स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में जाएगा। जो सबसे पहला पैसा है, मतलब 50% जो आपका होना चाहिए, वो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। सेकंड होना चाहिए मिड कैप। स्मॉल कैप में इस समय पे लमसम का मेरे को नहीं लगता कोई सेंस है। आप इस समय पे सिर्फ एसआईपी कर सकते हो, वहाँ पे लमसम आपको नहीं डालना चाहिए, आप अवॉइड कर सकते हो। तो जब एक रैली दिखेगी आपको नेक्स्ट ईयर, तो सबसे पहले आपके पैसे बनते हुए दिखेंगे, तो उस पैसे को उसके बाद आप रोटेट कर सकते हो स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि उस समय तक स्मॉल कैप पिटा होगा, ज़्यादातर लोग स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में घुस रहे होंगे, और वापस से जो एफआईआई है, वो भी लार्ज कैप से निकल के स्मॉल कैप में जाएगा। तो वो जो माइंडसेट होता है हमारा कि माइंडसेट रिवर्स हो गया, उस केस में फिर से आपके पैसे बन सकते हैं। तो लमसम की अपॉर्चुनिटी डेफिनिटली इस समय पे मार्केट में दिख रही है, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में दिख रही है मुझे। स्मॉल कैप में इस समय पे मुझे नहीं लगता कि लमसम की ऐसा कोई मेजर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। थोड़ा बहुत लमसम आप कर सकते हो, क्योंकि फिर भी पैसा तो बन नहीं है ना, थोड़े सस्ते, थोड़े जल्दी और थोड़े लेट, वो डिपेंड करता है। लेकिन लमसम मेरे हिसाब से अगर किसी को करना है, तो लार्ज कैप देखना चाहिए। पहली चीज़ तो लो रिस्क दिखता है, हाई रिटर्न दिखते हैं। मिड कैप लो रिस्क दिखता है, हाई रिटर्न दिखते हैं। तो वहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों स्मॉल कैप में जाना है, राइट? क्योंकि मार्केट गिरेगी तो स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। एग्ज़िट आपने प्लान नहीं करा, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन लार्ज कैप में एग्ज़िट आपको प्लान करने का टाइम मिलेगा, मिड कैप में एग्ज़िट प्लान करने का टाइम मिलेगा। तो एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर, लो रिस्क, हाई रिटर्न बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो किसी का जो लमसम है, वो इन सारी कैटेगरीज़ को, इन सारे म्यूचुअल फंड्स को, इन सारे सेक्टर्स को इस तरीके से अगर वो इन्वेस्ट करता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका हो सकता है इन्वेस्टिंग का। डेफ़िनिटली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं सेम चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको भी सेम ही चीज़ बता रहा हूँ। डेफ़िनिटली ये कोई प्रूवन नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं होती मार्केट के अंदर, हम सब सीखते हैं। मेरा तरीका ये है, आपका हो सकता है डेफ़िनिटली कुछ और हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।